नाजरीन, क्या आपने कभी हज़रत मखदूम ए पाक की बिल्ली के बारे में सुना है? हाँ नाजरीन, एक ऐसी बिल्ली जिसके अंदर बेशुमार कमालात मौजूद थे। एक ऐसी बिल्ली जिसने अपनी जान औलिया अल्लाह पर कुर्बान कर दी थी। एक ऐसी बिल्ली जिस पर मखदूम ए पाक का खूब फैज़ान बरसता था। चलें इस बिल्ली की मज़ार की ज़ियारत करते हैं जो कि छौछा शरीफ ही में मौजूद है, और जानते हैं इसके बारे में चंद बातें। और इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जो किछौछा शरीफ टाउन है, ये मुल्क हिंदुस्तान के रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला अम्बेडकर नगर में पड़ता है। यहाँ पर कई सारे औलिया एहकराम आराम फरमा रहे हैं। उन्हीं में से एक औलिया की निस्बत, एक वली की निस्बत, जो कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनसे निस्बत रखने वाली एक बिल्ली जिसने एक ऐसा अजीम कारनामा अंजाम दिया जिसे सुनकर कि आप दंग रह जाएंगे। आप आगे जानेंगे कि किस वाक़या से ये बिल्ली मशहूर हुई और यहाँ पे मज़ार बनाई गई। ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। नाज़रीन, हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात कोई भी महताज दारुब नहीं है। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी सिलसिले अशरफियाँ के बानी हैं, और अशरफी सिलसिला कोई नया सिलसिला नहीं बल्कि सिलसिले चिश्तियाँ ही की एक शाख है। हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतें हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जब किसी जानवर पर पड़ता है तो उस जानवर का मुकाम भी कितना बुलंद हो जाता है। इस बिल्ली को यहाँ के लोग मोहब्बत से बिलाई बीवी के नाम से जानते हैं, और यह मज़ार हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर जाने के हमने मुकम्मल रास्ता बताया है। आप उसी रास्ते को फॉलो करते हुए गाड़ी से या फिर आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं। आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा हज़रत सैयदना सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों और खोलफा के दरमियान में बैठकर कि एक अल्लाह के वली जिनका नाम हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह इनकी फ़जीलत और मुकाम बयान कर रहे थे। आप बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा मुकाम अता किया कि आपकी निगाह से कुत्ता भी वली सिफत बन जाता है। ये वाक़या सुनकर कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा, उनके जहन में यह ख्याल गुज़रता है कि क्या आज के दौर में भी कोई एक ऐसे अल्लाह के वली हैं जिनकी निगाह से अल्लाह ताला जानवरों में भी वली सिफत पैदा कर सकता है। आप यह दिल में ख्याल करते ही रहते थे कि मखदूम पाक को इसका पता चल जाता है। तो मखदूम पाक फरमाते हैं कि शायद इस ज़माने में भी कोई ऐसे वली होंगे। नाजरीन, हज़रत मखदूम पाक के एक और मुरीद जिनका नाम कमाल जोगी था, इनके घर में एक बिल्ली थी जो ये पाला करते थे। मखदूम पाक इनसे फरमाते हैं कि कमाल जोगी जाओ अपनी बिल्ली को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। जब कमाल जोगी अपनी बिल्ली लेकर के मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं तो उस वक्त मखदूम पाक बयान फरमा रहे होते हैं कि आप पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है। आपका बयान वो बिल्ली भी वहाँ पर बैठकर सुन रही थी और वो अपना सर झुकाए हुई थी। जैसे ही मखदूम पाक का बयान ख़त्म हुआ तो बिल्ली पर एक वजद तारी हो गया और वो एक इंसान के कद के बराबर उछलती है और नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उस बिल्ली को होश आता है तो अल्लाहु अकबर, उस बिल्ली में एक अलग ही कमाल पैदा हो जाता है। जिस मज़ार की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यही मज़ार बिलाई बीबी यानी मखदूम पाक की बिल्ली की मज़ार है। बहरहाल, इस वाक़ये के बाद वो बिल्ली मखदूम पाक की बारगाह ही में रहा करती थी, और जब भी कभी मेहमान आने वाले होते तो वह बिल्ली आवाज़ देती। जितने भी बार वो बिल्ली आवाज़ देती तो मखदूम पाक के जो बावर्ची थे उस आवाज़ से पता लगा लेते थे कि कितने मेहमान आने वाले हैं। एक मर्तबा इसी तरीके से बिल्ली ने 4 या 5 मर्तबा आवाज़ लगाई तो उसी हिसाब से मखदूम पाक के बावर्ची ने उन लोगों के लिए खाना तैयार किया। जब वह लोग आए, खाना पेश किया गया तो देखा कि एक आदमी ज़्यादा है। फिर मखदूम पाक ने अपनी बिल्ली पर निगाह डाली और फरमाया कि जब एक आदमी ज़्यादा आया है
तो तुमने एक मर्तबा आवाज़ कम क्यों लगाई? फिर वो बिल्ली उन लोगों के पास जाती हैं तो उन फ़कीरों को सूंघने लगती हैं। फिर एक शख्स की गोद में जाकर पेशाब कर देती हैं तो मखदूम पाक समझ जाते हैं। ये जो शख्स हैं ये इन फ़कीरों में से नहीं बल्कि कोई और शख्स है, कोई गैर है। वो शख्स से पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ हुजूर, मैं एक दहेरिया हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ पीर फ़कीर के बारगाह में और देखता हूँ कि ये लोग हक़ पर है या नहीं है, और मेरा यह इरादा था जहाँ पर भी मेरा दिल लग जाए और जहाँ मुझे मालूम हो जाए कि ये लोग सच्चे हैं तो मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊं। और यहाँ पर मैंने यह करामात देखी कि या मखदूम पाक, आपकी शान तो बहुत ही बुलंद है। आपकी बारगाह में रहने वाली बिल्ली ने भी मुझे पहचान लिया। अल्लाह अकबर, क्या शान आता की थी अल्लाह ताला ने मखदूम पाक की बिल्ली को मखदूम पाक के सदक़े में। सुभान अल्लाह। नाजरीन, इसी तरीके से जब भी कभी मखदूम पाक को किसी अपने को मुरीद बुलवाना होता तो उस बिल्ली को उसका नाम कह देते। वो उसके घर पे जाकर के आवाज़ कर दी तो आपके मुरीद समझ जाते कि मुझे मखदूम पाक ने बुलवाया है। नाजरीन, हज़रत सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद वो बिल्ली आपके जानशीन और आपके भांजे हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रहा करती थी। एक मर्तबा का वाक़या यूं हुआ कि आपके बावर्ची खाने में दूध उबल रहा था और उसकी भाप ऊपर तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से एक जहरीला सांप उस दूध की डेग में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दूध जहरीला बन गया। अगर कोई भी उसे पीता तो वो मर जाता। बिल्ली को यह बात पता चल गई। वो बावर्ची के पास जाती और बार बार कहती है, लेकिन वो बावर्ची समझ नहीं पाता। वो ये समझता है कि बिल्ली भूखी है, मुझसे दूध मांग रही है। वो कहता है कि दूध को ठंडा होने दो, मैं तुम्हें दूध देता हूँ। बिल्ली ने समझ लिया कि ये लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। फिर वह बिल्ली दूध के डेग में छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। जब उस डेग को खाली किया गया तो उसमें से एक जहरीला सांप निकलता है। फिर हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बिल्ली जान गई थी कि इसके अंदर सांप मौजूद हैं और वो इशारा दे रही थी, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाए और इस बिल्ली ने अपनी जान फ़कीरों पर कुर्बान कर दी। अल्लाह अकबर। लिहाजा इस बिल्ली की कब्र दारुल उमान में तालाब के किनारे बनाओ और उसे वहाँ पर दफन करो और इसका एक रोज़ा तैयार करो। हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म ही पर आपकी बारगाह से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, जिस इलाके का नाम दारुल उमान है, एक तालाब के किनारे पर इस बिल्ली की मज़ार बनाई गई। नाजरीन, जब भी आप किचौचा शरीफ तशरीफ़ ले जाएं तो यहाँ पर भी हाज़िरी में देने की पूरी कोशिश करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से अल्लाह ताला आप सबकी नेक और जायज़ मुरादें पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।